आज 3 मई यानी पूरी दुनिया में सहाफ़त की आज़ादी का दिन, आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जब हम मानते हैं कि सहाफ़त रियासत का चौथा सतून है, तो उसके पास ये लीवे होना चाहिए, ये फ्रीडम होनी चाहिए कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसको गैर जानिबदार तरीके से और उसके ऊपर एक एनालिसिस के साथ लोगों को प्रेजेंट किया जाए। जानिबदारी यानी गैर जानिबदारी इसमें शर्त है, लेकिन आजकल पूरी दुनिया की ही अगर मीडिया के हम खदोखाल देखते हैं तो बड़ा वाज़ेह हो जाता है कि अगर आप एक ख़ास तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप एक मखसूस चैनल या वेबसाइट या रेडियो को ट्यून इन करके या किसी ख़ास सहाफ़ी के तज्ज़िये को ही सुनना चाहेंगे। ऐसा लगता है कि हम अपनी थिंकिंग को, अपने ख़यालात को चैलेंज नहीं करना चाहते, बल्कि हम और एविडेंस और सबूत ढूंढ रहे हैं अपने उन्हीं इरादों, उन्हीं अफ़कार और उन्हीं ओपिनियंस की मजबूती के लिए, ताकि उनको और तक़वियत मिल सके। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जहाँ ये इल्ज़ाम सहाफ़ियों पे लगता है, मीडिया पे लगता है कि वो जानिबदार भी हैं, वो प्रोपेगेंडा करते हैं, फ़ेक न्यूज़ या चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ इस गुज़िश्ता एक साल में ऐसा लगता है कि वो जो स्पेस है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की और जर्नलिस्टिक फ्रीडम की, वो पाकिस्तान में तंग से तंग होती चली जा रही है। वैसे भी अगर देखा जाए दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह सहाफ़त पाकिस्तान में आसान नहीं है। हमारे सामने ढेरों केसेस ऐसे मौजूद हैं, लोकल एज़ वेल एज़ इंटरनेशनल सहाफ़ियों के, जिनको जबर व तशद्दुद का और मुख्तलिफ़ और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। लेकिन आज की क्या सूरत हाल है और इस वक्त हमारे जितने सहाफ़ती बरादरी है वो क्या चाहती है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की तरफ से उनके ऊपर क्या प्रेशर्स बन रहे हैं और सहाफ़त का पूरा चेहरा, उसके खदोखाल किस तरह तब्दील हो रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सहाफ़त रियासत का चौथा सतून, मगर ये फरीज़ा मुश्किल से मुश्किल तर होने लगा। सहाफ़ियों पर तशद्दुद में मुसलसल इजाफा, हर तरह की आजमाइश के बावजूद सहाफ़ियों का जज्बा काबिल रश्क। माना जाता है आज़ादी सहाफ़त किसी माशरे के इज्तमाई शऊर का आईनादार होती है, ताहम हर दौर में सहाफ़त से वाबस्ता अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सहाफ़ियों के लापता होने, तशद्दुद, गैर कानूनी मुकदमात समेत दीगर वाक़यात पेश आते रहे। फ्रीडम नेटवर्क की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में सहाफ़ियों पर हमले और तशद्दुद के कम अज़ कम 86 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 2022 में ये तादाद 140 तक जा पहुँची। वफाकी दारुल हुकूमत को साल 2022 में कलम के मजदूर के लिए सबसे खतरनाक जाना गया। चैनल्स की बंदिश, जुबाबंदी, तशद्दुद और मुकदमात समेत कई रियासती जबर हुए। हर आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पे हम एक ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि पाकिस्तान के सहाफ़ियों के जो मारे गए हैं, उन मारे गए के जो कातिल हैं वो पकड़े जाएं, उनको इंसाफ मिले, जिनके ऊपर अटैक्स हुए हैं उनको इंसाफ मिले, जिनको मुआशी तौर पर जिनका इस्तेहसाल हुआ है उनको इस्तेहसाल से निजात मिले, उनको रोज़गार मिले और इसके साथ साथ सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। जी जनाब, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वाइट हाउस की जो करस्पॉन्डेंट है सबरीना सिद्दीकी, ये बहुत अच्छी दोस्त हैं और पाकिस्तानी निजात अमरीकी हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी बेटी के पैदाइश के बाद पहला असाइनमेंट किया, और बहुत ही इंटरेस्टिंग असाइनमेंट इसलिए था क्योंकि उनको वॉर जोन में सदर बाइडन के साथ यूक्रेन जाने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 20 घंटे ज़्यादातर एक ट्रेन में सफ़र करके इस खुफिया मीटिंग पर जाना था जहाँ उनकी मुलाकात ज़ेलेंस्की से होनी थी। ये एक बड़ा ही पेचीदा और कॉम्प्लेक्स एक असाइनमेंट था, लेकिन सबरीना ने इसका इंतखाब किया और वो इस बात पे फ़ख्र महसूस करती हैं कि उनको इसके लिए चुना गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि उनके 2 असाइनमेंट्स थे। यकीनन उनकी नौज़ायदा बच्ची को भी उनकी ज़रूरत थी, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे उनके लिए तमाम तर आसानियाँ पैदा की गई ताकि वो दोनों फ़राइज़ को, दोनों फरीज़ों को बखूबी अंजाम दे सकें। ऑन दी अदर हैंड, चाहे हम ख़वातीन सहाफ़ियों की बात करें या मर्द सहाफ़ियों की बात करें, पाकिस्तान में उनके लिए बेपनाह मुश्किलात हैं। आइए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट नासिर बेग चुगताई साहब। उनसे जानते हैं कि मीडिया की आज़ादी, यानी पहले तो हम कहते थे ना रियासत का सिर्फ एक ही चैनल था और अखबारात में लिखने की, और उसमें भी पाकिस्तान के लिटरेसी रेट को देख के लगता था कि बहुत एक छोटा सा आपके पास स्फीयर ऑफ इम्पैक्ट मौजूद है। लेकिन आज आपके पास इतने वसाइल हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो क्या जो हमारा क्वालिटी ऑफ जर्नलिज़म है और जो सहूलियात जर्नलिस्ट के लिए होनी चाहिए, रियासत और जर्नलिस्ट का जो आपसी ताल्लुक़ है वो बेहतर हो रहा है, मजबूत हो रहा है, या शुक्र शुबात और इख्तलाफात में इजाफा हो रहा है? लेट्स फाइंड आउट। अस्सलाम वालेकुम NBC। जी अस्सलाम वालेकुम। NBC बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज़ादी सहाफ़त का दिन, लेकिन मुश्किलात में इजाफा, क्या कहेंगे इस वक्त पाकिस्तानी पस मंज़र में ये तमाम सवालात, ये तमाम चीज़ें क्या मायने रखती हैं?
दरअसल बहुत ज़रूरी है ये, बहुत। जिस तरह हम खाना पीना करते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं हम, उसी तरह आज़ादी, हर तरह की आज़ादी है, सहाफ़त, इजहार, मज़हब, मुलाज़मत, ये सब बुनियादी हकूक़ का जी। वो हिस्सा हैं जिनको कोई अदालत, कोई असम्बली मनसूख भी नहीं कर सकती, बेशक। किसी तरह मनसूख नहीं कर सकती। लेकिन इस पर बहुत बड़ा लेकिन आता है। मैंने कई तहरीकें देखी सहाफ़ियों की पाबंदियों के ख़िलाफ़। जब मैं जर्नलिज़्म में आया तो उस वक़्त अय्यूब खान के काले कानून, प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ तहरीक चल रही थी। जब अखबारात पाबंद थे कि वो पहले परमिशन लें, डिक्लेरेशन लें और फिर लाइसेंस लें और जी। फिर एनओसी लें और फिर अखबार निकालें, और अखबार वो निकालें जो सरकार को पसंद हो। ये एक विदाउट सेंसर एक पॉलिसी थी। वो देखा हमने। हमने उसके बाद ज़िया-उल-हक़ का ज़माना देखा कि जब अखबारात बंद किए गए, बेतहाशा अखबार बंद किए गए, और वो तारीख़ी तहरीक चली जिसके बाद किताब लिखी गई उसके ऊपर, और किताबें पढ़नी चाहिए हम सबको। एहफ़ाज़ुर रब्बानी की किताब है, मेरी आखिरी जंग, और कई किताबें इस बारे में, ज़मीर जाफ़री साहब की किताबें, ज़मीर न्याज़ी साहब की किताबें हैं। बहुत उम्दा किताबें हैं, बहुत शानदार। खुद ज़ाती तौर पर मैं हर्ट हुआ और बहुत से वाक़यात हुए। जी। लेकिन ये कि हम ये कहते रहे कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे ज़हन में उजाला, या हम खालिद लीक साहब का, मेरे उस्ताद का शेर है कि हम सुख परस्तों की ये रीत निराली है, हाथों में कलम रखना या हाथ कलम रखना। तो ये अज़्म, ये हौसला, ये एक अज़ीमत हमारे साथ रही, हम लड़ते रहे, हम डटे रहे। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा नुकसान, मुझसे मुराद सहाफ़ियों को, एक अजीब फ़लसफ़े से आया जो 2017 में आया। जी। लड़ाई तो हमारी चलती रही, हम आज़ादी इज़हार के लिए लड़ते रहे, लेकिन मालूम ये हुआ हमें अंदर से ही, हमारे अंदर से ही आज़ादी इज़हार और आज़ादी सहाफ़त दोनों से महरूम किया जा रहा था। ये इंतख़ाबात की बात कर रहा हूँ मैं आपको। जब आपने एक जुमला भी कहा कि डिवीज़न हो गई है चैनल्स में, अखबारात में, कोई किसी का है, कोई किसी का है, कोई किसी का, तो अमली तौर पर ज़्यादा मौसर अंदाज में डिवीज़न पिछले आम इंतख़ाबात में हुई। बिल्कुल। एनबीसी ये भी बताइएगा कि सहाफ़ियों का अपना, यानी एक तो हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि सहाफ़ी आज़ादी इज़हार के लिए काम करते हैं, एक वॉच डॉग की हैसियत रखते हैं, हालात को एक पस मंज़र और जो चीज़ें आम आवाम से छुपी हुई होती है उसकी टो में रहते हैं, उसका एनालिसिस पेश करते हैं। लेकिन क्या आप नहीं समझते, आपने 2017 कहा और हालिया यानी ज़िंदगी में अगर हम देखें तो सहाफ़ियों के अपने जो ख़यालात है उसमें बड़ी शिद्दत आ गई है, यानी एक नॉन इनटॉलरेंस का एलिमेंट हम देखते हैं कि अपने ख़्याल से मुख्तलिफ राय को इवन सहाफ़ी बर्दाश्त नहीं कर पाते, और हमने कई फोरम्स में देखा है कि सहाफ़ी आपस में उनके बरहमी, उनके इख्तिलाफ़ात इस नहज पे पहुँच जाते हैं कि दस्तो गिरबां हो जाते हैं। मैंने जो आपको आउट डेट दी 2017 की, जी। वो इसी हवाले से थी। सही। उससे पहले भी हुआ है, उससे पहले कॉलम निगार एक ख़ास मखसूस तबके और तबक़ात की नुमाइंदगी करते थे। आपने एक जुमला इस्तेमाल किया था, गैर जानिबदारी। मैं उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझता। मैं सही। समझता हूँ कि मैं भी जानिबदार हूँ, आप भी जानिबदार हैं, लेकिन जब हम जर्नलिज़्म में आते हैं तो हमें गैर वाबिस्ता होना चाहिए। सही। 2017 में क्या हुआ कि पैराट्रूपर्स बहुत से आ गए। आप जैसे ट्रेन, तरबियत याफ्ता, बेहतरीन सहाफ़ी या एंकर या होस्ट कम रह के नज़र आए, और फिर जो अचानक छापा पड़ा वो पैराट्रूपर्स का था। वो पैराट्रूपर्स ने सारी हद पार कर ली। सही। फिर सोशल मीडिया आ गया। एनबीसी, और सबसे बढ़कर ये कि ख़यालात में, यानी ओपिनियंस एंड पर्सपेक्टिव्स में और फैक्चुअल रियलिटीज़ में, ऐसा लगता है हमने उस लाइन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। एक सहाफ़ी की किसी बारे में अगर राय है, जो भी उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिस अंदाज़ में उसको प्रेजेंट किया जाने लगा, ऐसा लगने लगा कि वो फैक्ट है और उसके ऊपर बड़ी रिसर्च हुई है। इस हवाले से हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म एक्चुअली डिक्लाइन हुई है। आप जैसे लोग जो किसी भी बात को कहने और बोलने से पहले और छापने से पहले, लिखने से पहले 100 दफ़ा उसको वेरीफाई करते हैं, वो तमाम हमने एडिटोरियल कंट्रोल्स एक तरह से बिल्कुल ख़त्म हो गए। आज किसी भी चैनल पे अगर कोई गलत खबर चल जाए, गलत से मुराद है जो फैक्चुअली इनकरेक्ट हो, ना हम उसकी माफ़ी मांगते हैं, ना उसके लिए किसी को जिम्मेदार समझते हैं, चल गई सो चल गई। सबसे अहम बात यह है, हमें शर्मिंदगी नहीं होती। जी। हम डट जाते हैं अपने झूठ के ऊपर, सही। और उस झूठ को सच साबित करने के लिए हमें फिर फेक न्यूज़ की
सप्लीमेंट वेबसाइट पे जाना होता है, चेक करना होता है कि क्या फैक्ट है। अभी जो हाल में मैं लेटेस्ट मिसाल दे रहा हूँ छोटी सी, जी एक कब्र का चक्कर चला है, कब्र का स्कैंडल आया है जी कि वो एक औरत की खबर है, उस पर लोहे का जाल लगा हुआ है और वो पाकिस्तान के खाते में डाल दिया गया। बिल्कुल वो एक अजीबो गरीब कहानी है, वो भी सोशल मीडिया की हरकत है। वो बिल्कुल अच्छा, हमारे सोशल मीडिया से इंडिया के चैनल्स ने वो खबर ली और 5 चैनल ने चलाई कि पाकिस्तान में मुर्दा खवातीन की लाश निकाल कर उनसे रेप होता है। आप अंदाजा लगाइए ना कि झूठ कहाँ से कहाँ पहुंचा, और झूठ हमने जन्म दिया। सही। जब हैदराबाद दक्कन से बाकायदा रिसर्च आई कि भाई मोहम्मद जुबैर साहब आएंगे और उन्होंने रिसर्च की है कि ये फलां साहब की खबर है, फलां साहिबा की खबर है ये, तो ये अब ये देखिए, फिर उसके बाद जब आप दे जाती हैं सियासी बनने पर, तो उससे एक से बड़ी खबर आपको मिल जाती है। सही। आपको आप मतलब बातों शर्मिंदा होते हो कि यार मैं जर्नलिस्ट हूँ, क्या हूँ मैं। सर आज जर्नलिज्म का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? एक नई इस्तिलाह सोशल मीडिया की वजह से आई, सिटीज़न जर्नलिस्ट, यानी कहा यह जाने लगा कि हर एक के पास क्योंकि क़ुव्वत इशाअत मौजूद है, अब आप अपने ख़यालात को पब्लिश कर सकते हैं, उसको सोशल मीडिया के थ्रू दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। एंड देन ऐसा लगता है एक मंडी लग गई है, जितनी आई बॉल्स को, जितने लोगों को आप अपनी तरफ राग़िब कर सकते हैं, अपनी तरफ रिझा सकते हैं, ये आपकी मकबूलियत और आपके बेहतरीन सहाफ़ी होने का सबूत है। और हैरत की बात मुझे ये है कि कई इसमें जो पाकिस्तान के पाए के नाम हैं, वो ऐसा लगता है सोशल मीडिया रेस में पीछे रह गए हैं और एक नई पौध है, नए लोग हैं जिनका जर्नलिज्म से एज सच वो बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वो बड़े कामयाब तस्वुर किए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, उन लोगों को लिखना नहीं आता, हाँ उन लोगों को बोलना नहीं आता, उन लोगों को खबर का नहीं पता कि खबर क्या होती क्या है। जो मैंने आपको मिसाल दी, जी वो एक डॉक्टर साहब की हरकत है वो, और डॉक्टर साहब पे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुकूमत पाकिस्तान ने, सही। उनको तरबियत के लिए चाइना भेजा, यहाँ भेजा, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के इस पे लग गए। वो बहुत से अच्छे सहाफ़ी, मुझे अफसोस होता है कहते हुए, बहुत से अच्छे सहाफ़ी इस भगदड़ के अंदर कुचले गए। वो भी जाके सोशल मीडिया पे बैठ गए, अपना व्लॉग करने लगे। जब मैंने अपने व्लॉग शुरू किया, जब मैंने देखा ये सूरत हाल है, तो मैंने वही बंद कर दिया। मैंने कहा भाई इस भीड़ में मेरा सबसे ज़्यादा मुझे जो तकलीफ़ होती है, देखिए हम टेलीविज़न मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, रोज़ मैं भी प्रोग्राम करती हूँ, मुझे पता है कि बोलना कई हवालों से आसान है, कदरे आसान है एज़ कम्पेयर टू किसी भी चीज़ की इशाअत या उसको लिखना, पढ़ना, समझना। हमारे यहाँ आर्टिकल्स लिखना, एनालिसिस को आर्ग्यूमेंट फॉर्मेशन के साथ प्रेजेंट करना, एक ऐसा आर्टिकल लिखना जिसको लोग पढ़कर उससे कुछ हासिल कर सकें, वैल्यू हासिल कर सकें, वो आज के ज़माने में नज़र नहीं आ रही है। अगर हम इंडिया की भी बात करें, वहाँ पे लिखने वाले आज भी मौजूद हैं, वहाँ पे सोशल मीडिया पे भी आपको कई ऐसे अच्छे ज़बरदस्त एनालिसिस वाले वेबसाइट्स और न्यूज़ साइट्स मिलेंगी जो कि एनालिसिस प्रेजेंट करती हैं, जो कि रिपोर्ट्स लिखती हैं। पाकिस्तान में इसका इतना बड़ा वैक्यूम और फुकदान क्यों है? देखिए, हमने प्रैक्टिकली कोई काम नहीं किया जी। हम सिर्फ बोलते रहे या हम सिर्फ कुछ कहते रहे। 2017 के बाद हमारा डिजनरेशन शुरू होता है सहाफ़त का। मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वालिटी तो बढ़ गई आपकी, आपका HD हो गया, आपका प्रिंट बहुत खूबसूरत हो गया, नए रंग आ गए, नई, लेकिन उसके बाद जो हुजूम आया खबर का, खबरनुमा प्रोपेगेंडे का, सही, वो इतना खौफनाक था कि सब बह गए। हमारे यहाँ तो वो वैल्यूज़ ही कायम नहीं हो सकी जिसमें हम हिंदुस्तान जैसे मुल्क की जो वेबसाइट्स हैं, जो पूरे अखबारात हैं, पूरे अखबारात हैं, इंडिपेंडेंट अखबारात हैं, उनका कोई ताल्लुक किसी अखबार से नहीं है। वो जो हम लेते हैं बतौर रेफरेंस उनको, वो हम बना सके हम। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी गलती ये है कि हमने अपने इदारों के अंदर एडिटर और डायरेक्टर का जो करैक्टर है वो ख़त्म कर दिया। बिल्कुल। और उसके बाद जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आया वो बहुत भयानक था। बिल्कुल सही। और हम चैट IGPT पे और बाकी उस पे हम दुनिया से पहले चल गए। हमारे यहाँ बड़े बड़े चैनल्स हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि इंटर्न्स और नए आए हुए बच्चों पे ज़्यादा रिलाई किया जाता है, तजुर्बे की, एक्सपीरियंस की वैल्यू नहीं समझी जाती। आखिरी क्विक सवाल, जहाँ हम बहुत सारी मुश्किलात और क्वालिटी की बात कर रहे हैं,
NBC ये भी हकीकत है कि जो चैनल्स हैं और जिन्होंने बड़ी बड़ी टीम्स रखी हुई हैं, वक्त पे तनख्वाहें ना मिलना पूरे मीडिया को, जिसमें यकीनन सहाफ़ी भी शामिल हैं, लेकिन अगर बड़ा नाम है और चैनल के लिए बड़ा ज़रूरी नाम है तो उसकी तनख्वाह तो फिर भी मिल जाती है। सपोर्ट स्टाफ बड़े बड़े चैनल्स का इस वक्त सिरापा एहतजाज है, क्या कहेंगे आप? ये बहुत ख़तरनाक दो अमली है। और जब मुझे दुख इस बात पे होता है कि बड़ा चैनल जो आपने कहा ना, बड़े चैनल्स अगर वो पैसे नहीं दे रहे अपने स्टाफ को, छोटे स्टाफ को, बड़े को तो छोड़ें, कहाँ से मिलते हैं, किस तरह आते हैं, वो तो छोड़ दें, लेकिन जो आपका मिडिल मैनेजमेंट है न्यूज़ रूम की और प्रोडक्शन की और प्रोग्रामिंग की, या नीचे और आ जाएं कॉपी राइटर, कॉपी एडिटर या एनालिस्ट, अगर उन्हें तनख्वाह नहीं मिली तो आप दुकान क्यों खोले बैठे हैं भाई? बिल्कुल। आपने क्या किया? आप कमा रहे हैं ये पता है, अगर आप उनके इश्तहारात लेकिन जिनके बल पे कमा रहे हैं, जो आपके इदारे की, आपके चैनल के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, जब वही नाखुश हैं, परेशान हैं, तो यकीनन आप उनको बहुत सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस की तरफ भी धकेलते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सहाफ़ी और मीडिया का सपोर्ट स्टाफ एक नहीं कई प्रोजेक्ट्स करने पे मजबूर है, अपनी नौकरी होने के बावजूद फ्रीलांसिंग पे मजबूर है, क्योंकि उसके अखराजात हैं और उसने खर्चे मीट करने। बहुत बहुत शुक्रिया। NBC हमारे साथ जी कुछ कहना चाह रहे हैं NBC? मैं कह रहा था कि आपने जुमला जो बताया है भी, सपोर्ट स्टाफ दूसरा काम कर रहा है जी, वो बहुत मेरे लिए खासा तकलीफ दे है। मेरा अपना तजर्बा है जी कि मैं कुछ किताबें मैंने मंगवाई थी, तो वो एक लड़का लेकर, राइटर लेकर आया जी, और मुझसे अपना मुंह छुपा रहा था। हाँ, तो मैंने कहा बेटा अपना मुंह तो दिखाओ, तो मेरी बात तो करो मुझसे। हाँ, उसने कहा नहीं सर, मुझसे किताबें ले ली, इतने पैसे दे दें। मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। मालूम हुआ वो किसी अखबार का सब एडिटर था और उसको बहुत कम पैसे मिलते थे, चुनाचे वो राइटर्स का भी काम कर रहा था। वो काम करने पे मजबूर है। वैसे तो देखें, हर काम में अज़मत है, हम काम को बुरा नहीं कह रहे, लेकिन यहाँ पे उस तकलीफ का इजहार किया जा रहा है जो लोग जिससे गुजर रहे हैं। दूसरा काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया NBC हमारे साथ मौजूद होने के लिए। जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, जो सालों का तजुर्बा हासिल करके एक पोजीशन पे पहुँचते हैं, यकीनन जब उनके अखराजात पूरे ना हो और उनको इस तरह मून लाइटिंग करनी पड़े मुख्तलिफ जॉब्स के बीच में, ये एक तकलीफ दे अमर है। बहुत बहुत शुक्रिया। सहाफ़ियों के हवाले से हमने बात की, मुख्तलिफ और प्रॉब्लम्स के साथ साथ ये प्रॉब्लम्स भी हाईलाइट करना ज़रूरी थी।